महेंद्रगढ़ में भीमसेना के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर नगर निगम में से रोष प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 2 घंटे स्टेट हाईवे जाम किया। जाम खुलवाने मौके पर एएसपी सिद्धार्थ जैन पहुंचे, जहां उन्होंने भीम कार्यकर्ताओं को जल्द ही निष्पक्ष जांच कर इस मौत की गुत्थी को सुलझाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। भीमसेना के सुप्रीमो नवाब सतपाल ने बताया कि MPHW अजय की मौत को लगभग 1 महीना बीत जाने पर भी पुलिस द्वारा उसकी जांच कर मौत की गुत्थी सुलझाई नहीं गई है। इस बात पर उन्होंने जाम लगाया है। महेंद्रगढ़ के बेरी निवासी दलित समाज के भाई अजय की हत्या कर दी गई 10 अगस्त और पुलिस ने उसको एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की, क्योंकि हत्यारे ने और उसके साथियों ने रोड के ऊपर उसकी डेड बॉडी को डाल दिया था। और डेड बॉडी के जो फोटो हैं वो स्पष्ट तौर पर बयान करते हैं कि उसके ऊपर घास उखाड़ के डाली हुई, उसे छिपाया गया है और उसके ऊपर मोटरसाइकिल डाल दी गई, जबकि बाइक के ऊपर किसी भी तरह से कोई खरोंच नहीं है, कोई भी खरोंच नहीं है और हेलमेट को भी डैमेज नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो आज भीमसेना पूरे महेंद्रगढ़ में प्रदर्शन करते हुए और बंद कराते हुए आज लघु सचिवालय जाम किया है। हम डिमांड कर रहे हैं, जब भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर यहाँ खड़ा हुआ, हमारे भीमसेना के राष्ट्रीय पदाधिकारी खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के साथ साथ राजस्थान, यूपी, महेंद्रगढ़, नारनौल और सभी पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं, तो क्या एसपी साहब में इतनी ज्यादा मरोड़ आ गई कि वो बाहर आके बात नहीं कर सकते? डीसी साहब में इतनी मरोड़ आ गई वो बाहर आके बात नहीं कर सकते? आज हमें मजबूर होना पड़ा कि यहाँ पर रोड पर उतरे। दूसरा केस है महेंद्रगढ़ के कटकई निवासी एक दलित नाबालिग बिटिया का अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके मई के महीने में वो लेकर के गए, आज तक पुलिस उसको खोज नहीं पाई है। रमन राजपूत नाम का व्यक्ति है, नाबालिग बिटिया है, आज तक पुलिस नहीं खोज पाई है। सवालिया निशान तो लगने वाजिब है। जो महेंद्रगढ़ की पुलिस है, महेंद्रगढ़ की पुलिस संदेह के घेरे में है, मोटी पुड़िया खा करके आरोपियों को बचाने का काम करते हैं। लेकिन अब जो है इनकी जो मोटी पुड़िया खा करके बचाने का काम करते हैं, भीमसेना अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अब हम चक्का जाम भी करेंगे और आज तो चेतावनी है, पूरा हरियाणा बंद कर देंगे। अभी हमें चाहिए तुरंत गिरफ्तारी। अभी कौन से अधिकारी आए थे और क्या बात? अभी एएसपी सिद्धार्थ जी आए थे। सिद्धार्थ जी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं 3 दिन पहले आया हूं, लेकिन एसपी साहब ने और डीसी साहब ने उनको बलि का बकरा बनाने के लिए भेज दिया यहाँ पर। जब वो आकर के यहाँ बोलेंगे मैं 3 दिन पहले आया हूँ, मैं फाइल पढ़ूंगा, पहले से कहाँ गए हुए थे? हमने अल्टीमेटम दिया हुआ प्रशासन को, भीमसेना ने अल्टीमेटम दे रखा है लिख करके। एसपी साहब और डीसी साहब दोनों ये भांग के नशे में सोए पड़े हैं और इनका नशा उतार देंगे। जो सत्ता का भूत चढ़ा हुआ ना, इनको उतार देंगे। हरियाणा में रहेंगे, हमारे से बाहर ठीक नहीं है भीमसेना से जी। अगर आज अधिकारी नहीं पूछते तो क्या करेंगे? रोड जाम रहेगा, पहुंचना होगा। और 1 साल पहले सिसोट में हत्याकांड हुआ था, उसकी आज तक भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मृतक अजय के पिता ने बताया कि उनका बेटा 10 अगस्त की रात को हेमंत नाम की व्यक्ति के साथ था। उन्होंने कहा कि बेटे की हत्या कर उसके शव पर बाइक डाल दी गई, जबकि बाइक स्विच ऑफ मोड में है, जूते पहने हुए हैं, उसके कपड़ों पर कोई धब्बे नहीं हैं और किसी भी तरह के एक्सीडेंट के निशान नहीं हैं। 10 अगस्त को रात को पूरी रात मेरा बेटा अजय हेमंत नाम के व्यक्ति के पूरी रात साथ था। इसका मर्डर करके और उसकी बाइक मर्डर करके बाइक ऊपर डाल करके और उसको घास डाल करके उसको वहाँ छिपा दिया। अपने गांव की सीमेंट और डाल दिया। उसकी बाइक है स्विच ऑफ मोड में है, बाइक स्विच ऑफ मोड में है, जूते उसके पहने हुए हैं, उसके कपड़ों में कोई खून के धब्बे नहीं है, वहाँ कोई ऐसा स्पॉट नहीं है, कोई पत्थर वगैरह पेड़ है, वहाँ कोई ऐसी निशान नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं, कोई ब्लड के निशान है। घास से पूरी तरह जड़ से उखाड़ करके क्या मृतक अपने घास उखाड़ के डालता है क्या मृतक अपने बाइक को ऑफ करता है क्या? तो हमने आईओ जो अशोक कुमार जो यहाँ पदस्थापित है, यहाँ पे आईओ अशोक कुमार पे हमें पूरा उस पे ये है कि ये हेमंत के साथ में इसकी साठगांठ थी पहले, उसी दिन उसी रात को साठगांठ करके हेमंत ने इसको पैसे वगैरह दिए हैं या क्या, जैसे भी मैं नहीं कहना चाहता। क्या मांग है आपकी? हाँ जी, मांग क्या आपकी? मेरी मांग है इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। मेरे बेटे की ये चंद्रमोहन
हमें न्याय नहीं दे सकता। जिस हिसाब से इसका हमें दुख इसका लगे हाँ इसका यहाँ से तबादला होना चाहिए। ये मैं ये कहता हूँ, ये मैं एसपी लायक है नहीं है, इसमें कोई किसी ने मेजोरिटी नहीं है, कोई किसी भी तरह की। आप एसपी साहब से कितनी बार मिले और आपसे क्या? एसपी साहब से 2 बार मिला हूँ, एसपी साहब से 2 बार मिला हूँ। एक तो 1 मिनट दिया है, उसके बाद में हाँ उसके बाद में हम जो अटेली ने कहा है ये बात, अगर आपको न्याय नहीं मिलती तो आपको अगले दिन क्या होगा, फिर क्या करोगे? फिर अगर न्याय नहीं मिला तो फिर मैं अपनी जीवन लीला ही खत्म कर लूंगा। बस ये सबसे बड़ा कदम ये है। बस न्याय नहीं मिला। जाम के मौके पर पहुंचे एएसपी सिद्धार्थ जैन ने कहा कि इस मामले की जल्द ही निष्पक्ष जांच कर इस मौत की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। महेंद्रगढ़ से राधेश्याम, जी मीडिया न्यूज़। बोला था कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, एज पर लॉ काम किया जाएगा। एक 7 मेंबर की हमने कमेटी भी बनाई है, उनको जितने भी साक्ष्य हैं उनको सामने बताए जाएंगे कि ये ऐसा हो रहा है, ये लोग हैं, ये कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो, जो भी डॉक्टर की रिपोर्ट है, पीएमआर है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो उनके साथ साझा करी जाएंगी और जितना भी हमसे होगा, जितनी भी मेरी क्षमता है उतना हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक नहीं, ठीक है यही बोल दो जी बस। एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई है जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगी, जो भी एविडेंस है वो उनके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे और इनका जो भी व्यू पॉइंट है, देखिए इतनी सारी भीड़ के साथ रोज बात करना पॉसिबल नहीं है। जो भी इनका व्यू पॉइंट है वो यहाँ पर रोड पे बैठ के नहीं मतलब सेटल होगा, सुलझ सकता। जो भी मैटर है वो हमको एक बार बता देंगे कि इनके पास जो इनके मन में बात है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हो सकता है ऐसे एविडेंस हो जो ये बताना चाहते हो तो फाइल पर नहीं हो, तो इनकी सबकी बात सुननी है। इसकी वजह से उनको सुबह 11 बजे। सर अभी ये धरना चल रहा है या उठ गया? अब तो समाप्त हो गया। जब तो जो सही है, जितनी मेरी क्षमता है मैंने उनको बता दिया। अब इनको लगता है मेरे हिसाब से तो अब और कुछ बताने के लिए बाकी नहीं है, मौके पर चाहे। थैंक यू सर, थैंक यू।